आपको कोई जन्म देने वाला होगा, नहीं आपका कोई बाप होगा, कोई माँ होगी। लेकिन शंकर जी एक ऐसे हैं जिनका कोई जन्म देने वाला भी नहीं, कुल जन्म ही ना, कोई कुल ही नहीं। होगा भी कहां से साहब, शंकर जी तो सबके कुल के हैं, सबको जन्म देने वाले तो शंकर ही, उनको कौन जन्म दे सकता है? बात तो सही कह रहा है, लेकिन गाली दे करके कह रहा है। आज के बाद इन शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जा। इतना कहना था, सो नंदी को क्रोध आ गया। नंदी क्रोध में खड़े हुए और बोल पड़े। भोले बाबा ने पुकारे, नंदी रुक जा, हम नहीं रुकने वाले हैं। खड़े हुए और उन्होंने भी मैक पकड़ा और दे दक्ष को गाली। सबसे पहले गाली दिया, रे रे सद महामूढ़, दक्ष दुष्ट मते त्वया, यज्ञबाहो हि मे स्वामी, महेशो हि कृतः। ए सट महामूढ़, ए सट महामूढ़, दक्ष दुष्टमति वाले, तेरी कितनी दुष्टमति है कि तूने मेरे भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर दिया। यज्ञ बाहो ही मैं स्वामी, तूने मेरे भगवान शंकर को यज्ञ से अलग कर दिया। अरे दुष्ट, तुझे पता होना चाहिए क्या, यस्या स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा, तीर्थानि च पवित्राणि, सोयम सप्तो हरा कथम। तुझे पता होना चाहिए कि यस्य स्मरण मात्रेण, जिन भगवान शंकर की स्मरण करने मात्र से भवन्ति सफला मखा, सारे यज्ञ बल सफल हो जाते हैं, तुमने उन भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर दिया। मैं भी श्राप देता हूं कि जिस मुख से तू मेरे बाबा के लिए बक 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 रहा है, जाओ तेरे इस मुख पर बकरे का मुख लग जाए। जिस मुख से मेरे बाबा के लिए तुम बक 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 रहे हो, बकरे का मुख लग जाए तुम्हारे इस मुख पर। गुरु को आदेशी थे, उन्होंने नंदी से कहा, नंदी, ये ससुर दामाद का झगड़ा था, तुम बीच में फालतू क्यों बोले? मैं भी शाप देता हूं, शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। पाखंडवाद निरता, शिष्टाचार बहिष्कृता, मदिरा पान निरता, जटा भस्मा धारणा। पाखंडवाद निरता, जाओ तुम पाखंडवाद में लगा, शिष्टाचार को भूल जाओ, भस्म को धारण, जटा भस्म धारण, जटा भस्म को धारण करो। महाराज इतनी बड़ी बड़ी सांपबाजी चलने लगी कि भगवान शंकर ने सोचा यहां समारोह होने क्यों, यहां सांपबाजी हो रही है, क्या हो रहा है? तो तुरंत अपने गणों को शांत किया और सीधे कैलाश के लिए चले गए। लेकिन दक्ष के मन में शिवजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया।
बोलो जय श्री राम। जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के बाद द्वेष ही होता ही है ना साहब। बोले ना तो फिर भी अपने मस्त में रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं भैया, नाराज रहो तो अपने घर पर रहो, है ना, बने रहो तो मंत्री। लेकिन भगवान शंकर मस्ती से आगे चले और सीधे अपने कैलाश में पहुंचे, अपने गणों को शांत किया, बाहर रहने लगे। लेकिन शिवजी ने, दक्ष ने शिवजी के प्रति द्वेष उत्पन्न कर दिया और भगवान शिवजी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर दिया। यज्ञ होने लगा हरिद्वार में। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के यज्ञ का निरूपण किया गया है। सात्विकम राजसं चैव तामसं च तथोपरम्। पहलू यज्ञ चौबल सात्विक यज्ञ, दूसरा राजस और तीसरा तामस। देखो मेरी मां, जिस यज्ञ में मार काट होती है उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ? तामस यज्ञ। आजकल भी लोग वही तो कर रहे हैं, बकरों को मार करके कहते हैं हम यज्ञ कर रहे हैं, हम देवता को खुश कर रहे हैं। किसी की गर्दन काट करके क्या कोई खुश हो सकता है? आपका मानना क्या है? बोले हमारी तो मां मांग रही है, हमारा तो देवता मांग रहा है। सोचने की बात यह है, क्या उस बकरे का नहीं होगा वो देवता? क्या उस बकरे की नहीं होगी वो भगवती? फिर उसकी बलि क्यों? वैसे तो बलि प्रथा बंद हो गई, अभी भी कहीं कहीं चल रही है शायद, है ना? बोलो जय श्री राम। बंद होनी ही चाहिए। देखो मेरी मां, कोई जीव मरना नहीं चाहता है। कौन मरना चाहता है? एक बार सुनो जरा, एक आदमी को अपना भविष्य पता चल गया कि मैं अगले जन्म में सुअर बनूंगा। पता चल, क्या पता चली? कि मैं अगले जन्म में सुअर बनूं। और का बनूं? पौड़ी का बाजार मां उड़ते, घर मां उड़ते, दुकान पर। सुनो जरा, तो अपने बच्चों से कहने लगा, बच्चों बेटा जब मैं मरने वाला हूं और फलानी तारीख को मैं मरूंगा और फलाने दिन में सुअर बनूंगा फलानी दुकान पर, फलाने के घर पर। तो ऐसा मेरा रंग होगा, थोड़ा काला और थोड़ा बोल दिया होगा। बेटा मैं सुअर बनकर की इस जिंदगी को नहीं जीना चाहता। दुनिया नु काम करे बेटा, उसी समय जैसे मैं बनूंगा ना, पैदा होऊंगा, मुझे उड़ा देना, मार देना मुझे। बेटों ने कहा पिताजी पागल हो गए ऐसे, क्या कह रहे हैं? बोले बेटा करना जरूर। और महाराज समय बीता और जिस दिन पिताजी ने बोला था उसी दिन उनकी मौत हो गई। बेटों को सच यकीन में बदल गया, सच कहा था। संस्कार पूरा हुआ पिताजी का, और कुछ समय बाद जैसी कहा था कि मैं फलाने के घर पर सुअर बनूंगा, सच में बन गया, उसी दिन बना। बेटा भी गया, उसको खरीदा और मारने लगे हथियार लेकर के। कहा कसाई को मारो इसको, लगता है ये अपने ही है।
जैसे मारने लगे तो उस सुअर के शरीर से आवाज आई, ए बेटा रुक जा, मुझे मत मार। क्यों? पिताजी तुमने तो कहा था मुझे खत्म कर देना, मैं नहीं सुअर नहीं बनना चाहता, इसमें नहीं रहना चाहता। बोले बेटा मुझे मत मार, मुझे इस सुअर के शरीर में बड़ा आनंद आ रहा है। जब मनुष्य शरीर में था ना तो बड़ी बड़ी टेंशनें थी, बड़ा परेशान था मैं, लेकिन ये शरीर में मैंने आनंद बैठा हूं, लगे पड़ा रहता हूं, खाता हूं, न किसी की टेंशन न किसी से लेना देना। बोलो जय श्री राम। तो कहने का भाव मेरा ये है कि हर जीव को अपना शरीर प्यारा है। एक चींटी होती है, चींटी, वो चींटी भी मरना नहीं चाहती, उसको भी अपना शरीर प्यारा होता है। क्या बकरे को अपना शरीर प्यारा नहीं होगा? बोलो जय श्री राम। लेकिन सुनो, देवताओं का बलि बंद करने से पहले आपको स्वयं एक संकल्प लेना पड़ेगा। क्या? कि मैं आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा। बोलो, हाथ खड़े करो। मैं आज के बाद मदिरा नहीं पीऊंगा। मैं आज से बदल जाऊंगा। एक भाई कैमरा लगाओ ना भाई, लगाओ ना भाई, कैमरा लगाओ ना भाई। हाथ खड़े करो जी। कौन कौन कर रहा है इस कथा में? हाथ खड़े करो। मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। उठाओ हाथ दोनों। कौन कौन कर रहा है? थली समिति वाले जो पीछे खड़े, इधर आओ, आओ तुम भी इधर आओ, यहाँ बुलाओ सब। थली गाँव